हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। एंड अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लाइगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। यानी कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल है, जो हमें ध्यान रखना है, और उसके लिए हमें वीक फील्ड लाइगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो हमने यहाँ पे वीक फील्ड लाइगेंड लिया हुआ है, और अगर वीक फील्ड लाइगेंड है तो वहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और उसके लिए हमें पता है कि पेयरिंग एनर्जी जो है वो ग्रेटर होती है CFSE वैल्यू से, यानी कि पेयरिंग नहीं होगी इसमें T2G में। तो अगर D1 के लिए अगर हम बात करेंगे तो D1 के लिए यानी D सबसेल में जब एक इलेक्ट्रॉन है तो पहले किस में वो फिल होगा, T2G में होगा, तो और EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। तो मतलब D1 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो T2G1 और EG0 होगा। कब होगा? जब वीक फील्ड लाइगेंड है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो अब क्योंकि यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन वैल्यू कितनी आ जाएगी, +½ अब हम बात करेंगे T2 के लिए, तो T2 के लिए क्या होगा, T2G2 होगा, EG0 होगा। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है T2G में भरे जाएंगे, क्योंकि अभी पेयरिंग की नीड हुई नहीं है तो पेयरिंग यहाँ पे नहीं होगी। और +½ कितना आ जाएगा, +1। D3 के लिए बात करेंगे तो T2G3 EG0 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी पेयरिंग की नीड नहीं है। तो 1/2 फील्ड 1/2 फील्ड एंड 1/2 फील्ड +3/2 हो जाएगा। उसके बाद D4 की बात करेंगे तो T2G3 एंड EG1 आ जाएगा। अब यहाँ पे T2G4 नहीं आएगा, जबकि यहाँ फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ सकता था, क्योंकि यहाँ पे हाई स्पिन है। तो यानी कि पेयरिंग यहाँ पे T2G में नहीं होगी, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी विल प्रिवेंट टू द पेयरिंग इन द T2G ऑर्बिटल। यानी कि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से T2G में पेयरिंग नहीं हो पा रही है। पहले हाई स्पिन होगा, यानी कि सारे ऑर्बिटल में एक एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पेयरिंग होगी। तो D4 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो T2G3 एंड EG1 रहेगा। तो 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन वैल्यू +2 आ जाएगी, क्योंकि +½ हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए होती है। अब हम बात करेंगे D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो T2G3 एंड EG2 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 मतलब अभी तक भी पेयरिंग नहीं हुई है, और 5 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन वैल्यू सबकी +1/2 होती है, तो प्लस के 5/2 हो जाएगी। अब हम बात करेंगे D6 के लिए, तो T2G4 एंड EG2, यानी कि अब यहाँ पे पेयरिंग होगी किस में, T2G में। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल में पेयरिंग हो चुकी है, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे जो 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, तो उनके लिए स्पिन वैल्यू कैसे रहेगी, +2 रहेगी। D7 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रहेगा T2G5 एंड EG2, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए +3/2। D8 का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा T2G6 EG2, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या हो गया, हाई स्पिन, एंड 6, 7, 8। अब यहाँ पे पेयरिंग हो गई। अब क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन वैल्यू +1 आ जाएगी। D9 के लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G6 एंड EG3, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हाई स्पिन हो गया। उसके बाद यहाँ पे 6th, 7th, 8th एंड 9th इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1/2। D10 के लिए T2G6 एंड EG4, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और सारे के सारे पेयर्ड होने की वजह से स्पिन वैल्यू रहेगी 0। तो ये तो रहा हमारे पास वीक फील्ड लाइगेंड के लिए। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तो क्या होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के लिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जब बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास D1 है, D1 के लिए क्या होगा, T2G1 एंड EG0 रहेगा, सेम उसी की तरह रहेगा, क्योंकि स्प्लिटिंग का जो ऑर्डर है वो तो सेम ही है ना, T2G की एनर्जी कम है और EG की ज़्यादा है। तो पहले इलेक्ट्रॉन T2G में भरा जाएगा तो T2G1 हो जाएगा और EG0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि T2G में 3 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन वैल्यू आ जाएगी +1/2। D2 के लिए क्या होगा, T2G2 हो जाएगा और EG कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल के लिए स्पिन वैल्यू हो जाएगी +1। D3 के लिए T2G3 हो जाएगा और EG हो जाएगा 0, यानी कि +3/2। D4 से फोकस करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई स्पिन हुआ था तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस में गया था, हायर एनर्जेटिक ऑर्बिटल में। अब क्योंकि यहाँ पे लो स्पिन बनाएंगे तो मतलब लो स्पिन में क्या होगा कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएगा, मतलब यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे पेयर कर जाएगा। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो T2G4 और EG0 रहेगा। और T2G4 का मतलब एक जो ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा और 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, यानी कि स्पिन वैल्यू रहेगी +1। D5 के लिए T2G5 EG0, ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो स्पिन वैल्यू +½ रहेगी। D6 के लिए T2G6 EG0 रहेगा, सारे के सारे ऑर्बिटल जो है पेयर्ड रहेंगे, तो वहाँ पे स्पिन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। D7 के लिए बात करेंगे तो T2G6 हो जाएगा, EG1 हो जाएगा, और EG1 है
तो यहाँ पे क्या होगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, स्पिन वैल्यू प्लस हाफ होगी। D8 के लिए T2G6 Eg2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे T2G कंप्लीट भर चुका है, तो अब इलेक्ट्रॉन Eg में ही भरे जाएंगे, तो स्पिन वैल्यू +1 हो जाएगी। D9 के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे T2G6 होगा और Eg3 होगा और स्पिन वैल्यू प्लस हाफ हो जाएगी। एंड D10 के लिए T2G6 एंड Eg4 रहेगा और स्पिन वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस तरह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, किसी भी दिए हुए कॉन्फ़िगरेशन के लिए D5 D6 किसी के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो लाइगेंड का टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स में लाइगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो हम फिर वहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और अगर वीक फील्ड लाइगेंड है तो वहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि टेट्राहेड्रल अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है तो उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। जैसा कि हमें पता है कि टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग जो होती है वो जस्ट अपोजिट होती है टू द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।